हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ये स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल आप सबके? बढ़िया। मैं बता दूं, मैं भी एकदम बढ़िया। स्वागत है आपका इन द वेरी न्यू वीडियो। और आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं सबसे पहले तो कि कल, दैट इज ऑन 21 मार्च, सीएमए इंस्टीट्यूट ने सीएमए इंटर एज वेल एज सीएमए फाइनल के रिजल्ट्स को फाइनली डिक्लेयर कर दिया। काफी टाइम से द रिजल्ट वेर अवेटेड। काफी सारे स्टूडेंट्स का रिजल्ट अच्छा रहा, बट द सैड ट्रूथ इज कि उससे ज्यादा मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स के रिजल्ट वेर नॉट एज एक्सपेक्टेड। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि रिजल्ट्स कैसे रहे। विल एनालाइज द रिजल्ट्स एंड अकॉर्डिंगली हमारे अगले अटेम्प्ट का प्लान क्या होना चाहिए, हम लोग उस सारे प्लान को भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अच्छा डिटेल में डिस्कशन रहने वाला है। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। इस वीडियो में आई हैव गॉट अ थिंग फॉर एवरीवन। अगर किसी ने ग्रुप 1 क्लियर किया है तो ग्रुप 2 कैसे प्लान करना चाहिए। एक ग्रुप दिया था, अगर आप वो फेल हो गए तो वो आपको कैसे प्लान करना चाहिए। अगर आपने दोनों ग्रुप दिया था, अगर आपके दोनों ग्रुप क्लियर नहीं हुए तो कैसा प्लान करना चाहिए। अगर आपका स्कोर इस रेंज में आया है तो हाउ शुड वी प्रोसीड। सर हमारा स्कोर इस रेंज में आया है तो हाउ शुड वी प्रोसीड। सब बच्चों के लिए सारी चीजें हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली टुवर्ड्स द लेटर पार्ट ऑफ द वीडियो मैं एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करने वाला हूं, जिससे खास करके वो स्टूडेंट्स जो पास नहीं हो पाए उनके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। तो मेक श्योर करो कि वीडियो को आखिरी तक देखना। इंफॉर्मेशन अच्छी लगे तो मेक श्योर वीडियो को लाइक कर देना एंड अपने सारे फ्रेंड्स के साथ पहुंचा देना। ठीक है, जस्ट गिव मी a minute, I'll open. यस, तो फर्स्टली आई हैव गॉट विथ मी एज पर जो सीएमए इंस्टीट्यूट का जो प्रेस रिलीज आया था उसके हिसाब से मैं डेटा बताता हूँ कि एग्जामिनेशन के रिजल्ट कैसे रहे। तो सबसे पहले बात करें कि कितने स्टूडेंट्स ने एग्जाम को अपियर किया था। अगर अपियरेंस वाइज बात करें, हमारा जो एंटायर डिस्कशन रहने वाला है दैट विल बी एक्सक्लूसिव फॉर सीएमए इंटरमीडिएट, है ना। सीएमए फाइनल वाले स्टूडेंट्स के लिए अगर मुझे इनफ रिक्वेस्ट आती है तो आई विल क्रिएट अनदर वीडियो। इस वीडियो तो में तो हम लोग सिर्फ इंटरमीडिएट वाले स्टूडेंट्स को कैटर करेंगे। अब बात करें कि सीएमए इंटरमीडिएट में अगर ग्रुप 1 की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 25,159 स्टूडेंट्स ने अपियर किया था। एंड कितने स्टूडेंट्स पास हो पाए उसमें से सिर्फ 4,805 स्टूडेंट्स पास हो पाए। अगर बात करें पास परसेंटेज की तो ग्रुप 1 का पास परसेंटेज रहा 19.10%। 19.10 मतलब अगर 5 बच्चों ने एग्जाम दिया है तो उसमें से एक स्टूडेंट पास हुआ है। ठीक है, बात करते हैं बेटा ग्रुप नंबर 2 की। ग्रुप नंबर 2 अप्रोक्सीमेटली 13,823 स्टूडेंट्स ने अपियर किया था। 3357 स्टूडेंट्स ने पास किया, मतलब 24.29%, मतलब रफली 25%। मतलब अगर आप ग्रुप 1 के स्टूडेंट हो तो हर 5 में से एक स्टूडेंट ने क्लियर किया। एंड अगर आप ग्रुप 2 के स्टूडेंट हो तो अप्रोक्सीमेटली हर 4 में से एक बच्चे ने एग्जाम्स को क्लियर किया। अब अगर बात करें बोथ ग्रुप स्टूडेंट्स की, जिन स्टूडेंट्स ने बोथ ग्रुप दिया, जनरली सीएमए में स्टूडेंट्स बोथ ग्रुप नहीं देते। एंड द सेम वाज सीन की अप्रोक्सीमेटली 12,480 स्टूडेंट्स ने बोथ ग्रुप दिया, जिसमें से एक ग्रुप क्लियर करने वाले एंड बोथ ग्रुप क्लियर करने वाले। बिकॉज आप दो ग्रुप दोगे, हो सकता है दोनों ग्रुप क्लियर हो जाए, हो सकता है आपके दोनों ग्रुप क्लियर ना हो। तो एक ग्रुप क्लियर करने वाले 1707 स्टूडेंट्स थे, मतलब अप्रोक्सीमेटली 13.67%। एंड बोथ ग्रुप्स देकर बोथ ग्रुप्स क्लियर करने वाले 1879, दैट इज 15% स्टूडेंट्स थे ना। कितने परसेंट स्टूडेंट्स थे? 15%। अब अगर इनका अंदाजा लगा जाए 13/100 या 15/100 का, तो मतलब अंदाजा लगा सकते हो कि बोथ ग्रुप देने वाले 7 में से एक बच्चा पास हुआ है। अब मैंने ये डेटा आपके पास क्यों रखा? ये डेटा आपके सामने प्रेजेंट करने का सिर्फ और सिर्फ मेरा एक इंटेंशन था, दैट इज कि अगर आप पास हो चुके हो वेल एंड गुड, यू शुड फील गुड इनफ, बिकॉज आपने काफी सारे स्टूडेंट्स को पीछे छोड़ा है एंड आपकी मेहनत रंग लाई है। लेकिन अगर आप पास नहीं हुए हो, अगर आपके रिजल्ट्स वेर नॉट एज एक्सपेक्टेड, तो इतना बुरा मानने की बात नहीं है। बिकॉज ग्रुप 1 देने वाले 4/5 स्टूडेंट्स हमारे साथ 80% स्टूडेंट्स फेल हो चुके हैं। ग्रुप 2 देने वाले 75% स्टूडेंट्स फेल हो चुके हैं। एंड लगभग बोथ ग्रुप देने वाले 85% स्टूडेंट्स फेल हो चुके हैं। ये फैक्ट तो है, डेटा के हिसाब से ये फैक्ट तो है। अब नाउ कम्स द थिंग, सर चलो ठीक है मैं फेल हो गया, अब आप मुझे बताइए कि सबसे पहले मुझे उदास नहीं होना है क्या? सबसे पहले मुझे बताओ, सर मैं आज की तारीख में फेल हुआ हूं,
हो सकता है किसी स्टूडेंट ने फर्स्ट टाइम अपने लाइफ में फेलियर देखा होगा, हो सकता है किसी स्टूडेंट ने सब्सिक्वेंट टाइम, दैट इज सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम वो अपने एग्जाम्स में फेल हुआ होगा। अब आप मुझे बताइए, मुझे बुरा नहीं लगना चाहिए क्या? बेटा बुरा तो लगना चाहिए। अगर आपने मेहनत नहीं करी होती तो आपको रिजल्ट के कारण फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए था, फिर आप पास हो या फेल हो बुरा लगना ही नहीं चाहिए था। जिस भी स्टूडेंट को बुरा लग रहा है ना, स्वाभाविक है बुरा लगना, और बुरा लग रहा है तो बुरा लगने दो। हो सकता है एक दो दिन आपके आंसू भी आ जाए, हो सकता है एक दो दिन आप यही चीज सोचो, यार मेरे साथ कैसा हो गया, यार इस पेपर में मैं कैसे फेल हो गया, यार इस पेपर में इतने कम मार्क्स कैसे आ गए। लेकिन होगा, आपके साथ होगा, बिकॉज मुझे भी पता है, मैंने भी चार्टर्ड अकाउंटेंसी करी है एंड मैं भी फेल हुआ था। एंड जब फेल हुआ था ना, सच्चे दिल की फीलिंग बताऊंगा, जब फेल हुआ था ना तो फर्स्ट टाइम मुझे समझ ही नहीं आ रहा था यार मैं हैंडल कैसे करूं। इतना बचपन से इतना होशियार स्टूडेंट प्रोफेशनल कोर्स में आकर फेल हो गया। बहुत सारे स्टूडेंट को ऐसा ही लगेगा, लेकिन बेटा सबसे पहले मान लो कि फेलियर इज अ पार्ट ऑफ दिस जर्नी। ये जो हमारा कोर्स है, क्या हमको कोर्स में घुसने से पहले ये बात नहीं पता थी कि इस कोर्स में इतना ज्यादा फेलियर है? क्या इस कोर्स में घुसने से पहले हमें नहीं पता था कि इस कोर्स में हमें बहुत ज्यादा मेहनत पुट इन करनी पड़ेगी? सर पता था, देन भी सर हम लोगों ने ऑप्ट किया कि हमें ये कोर्स करना है। अब अगर आपने सोच लिया है इस कोर्स को करना है, तो इस कोर्स को करना है। छोड़ने का ख्याल तो किसी भी स्टूडेंट के दिमाग में आना नहीं चाहिए। अगर ख्याल आ रहा है तो अपने दिमाग से वो ख्याल को भगा दो। देन चलो ठीक है सर, आपने बोला बुरा मानना है, लेकिन बेटा ध्यान से सुनो, अभी सीएमए इंस्टीट्यूट बहुत ज्यादा प्रोएक्टिव हो गई है एंड आई एम वेरी हैप्पी टू नो कि आज ही मैंने देखा कि सुबह जो सीएमए हर्षद देशपांडे सर है ना, जो सीएमए हर्षद देशपांडे सर है ना, उन्होंने ट्वीट करके बता दिया है एंड वो भी बोल दिया दैट द ऑफिशियल नोटिफिकेशन विल बी कमिंग आउट सून, दैट 1 जुलाई से लेकर तो 8 जुलाई, क्या बोला है, डेट्स भी आ गई है, 1 जुलाई से लेकर 8 जुलाई तक हमारे सीएमए इंटर के जून 2023, सॉरी जुलाई 23 कहेंगे, जुलाई 23 के एग्जाम्स कंडक्ट होने वाले हैं। अब ये चीज तो हमें पता है सर, बुरा मान लेंगे, लेकिन अगले अटेम्प्ट की तैयारी करनी है। अब ध्यान से देखो, अगले अटेम्प्ट की तैयारी करने के लिए आज से अगर हम 22 मार्च से कंसिडर करें तो डेज कितने बचे हुए हैं? 9 डेज हमारे पास बचे हुए मार्च के, करेक्ट। आज 22 है, 31 का महीना है, मतलब मार्च के 9 डेज बचे हुए हैं। अप्रैल के आपके पास 30 डेज है, मई के आपके पास 31 डेज है एंड जून के आपके पास 30 डेज है। बताओ बेटा कितना टाइम बाकी है? 9 + 30 + 31 + 30, चलो ठीक है सर, राउंड फिगर 100 डेज बाकी है। बात करें ना तो राउंड फिगर कितने डेज बाकी? 100 डेज बाकी है। अब आप मुझे बताइए आज के तारीख में अपना स्कोर देखकर, जब आपके पास अगले अटेम्प्ट के लिए सिर्फ 100 डेज बाकी है, इज इट सेंसिबल डिसीजन कि आप बहुत ज्यादा टाइम ले रहे हो? सर बुरा मानना है, बुरा लगना चाहिए, फेल में क्यों हुआ उसके रीजंस को एनालाइज करना चाहिए, लेकिन आपको प्रोएक्टिव होकर अगले अटेम्प्ट की तैयारी जल्द से जल्द स्टार्ट करनी पड़ेगी। बिकॉज हम लोगों ने देख लिया कि आज से अगले अटेम्प्ट के लिए कितना टाइम बचा है, सिर्फ और सिर्फ 100 डेज बचे, सिर्फ और सिर्फ कितने बचे? 100 डेज बचे। अब इन 100 डेज को आपको कैसे प्लान करना चाहिए फॉर मल्टीपल केस स्टूडेंट्स, मैं सबके बारे में बताता हूं, ठीक है। सबसे पहले मैं बात करूंगा उन स्टूडेंट्स के बारे में जिन्होंने सिंगल ग्रुप अपीयर किया था, है ना। सबसे पहले मैं अपीयर करूंगा उन स्टूडेंट्स के बारे में जिन्होंने सिंगल ग्रुप अपीयर किया था। हो सकता है आपने ग्रुप 1 दिया हो सकता है आपने ग्रुप 2 दिया हो सकता है आपने ग्रुप 1 दिया है, हो सकता है आपने ग्रुप 2 दिया हो, ठीक है। अब सबसे पहला क्वेश्चन बच्चों के दिमाग में यह आता है कि सर मैंने ना फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लासेस करी थी, सर मेरे हिसाब से तो क्लासेस अच्छी भी हो गई थी, लेकिन सर अगर स्कोर खराब आ गया है तो क्या मुझे फिर से क्लासेस के लिए जाना चाहिए? क्या मुझे एजुकेटर बदल के क्लासेस के लिए जाना चाहिए? या मुझे सर मुझे ना क्लासेस नहीं करनी चाहिए, मुझे रिवीजन नहीं करना चाहिए। अब ये डिसीजन मैं आपको बताता हूं, मैंने भी जब फेल हुआ था मैंने इसी बेसिस पे डिसीजन लिया है एंड मैं अपने सारे स्टूडेंट्स को यही सजेस्ट करता हूं जो उनके लिए वर्क किया है। अब आपको एनालाइज क्या करना है, ध्यान से देखो बेटा, मार्क्स की बात है।
हमें पासिंग के लिए कितने चाहिए होते हैं मार्क्स? मोर देन 40। हमें अगर किसी भी सब्जेक्ट में पास होना है तो हमें मोर देन 40 मार्क्स चाहिए होते हैं। अब आप अपने स्कोर शीट, एग्जाम मार्कशीट को लेकर बैठोगे एंड आपको हर इंडिविजुअल सब्जेक्ट को एनालाइज करना है। लेट अस टेक एन एग्जांपल, आपने ग्रुप 1 दिया था, आपको अपने पेपर नंबर 5 को एनालाइज करना है, दैट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। अपने सब्जेक्ट से ही बात करता हूं। अब अपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग का स्कोर देखा, अब ध्यान से देखना है, मैं आपको एक रेंज बता देता हूं। मैं आपको क्या करता हूं, मैं आपको एक रेंज बता देता हूं। अगर आपके फाइनेंशियल अकाउंटिंग का स्कोर, अगर आपके फाइनेंशियल अकाउंटिंग का स्कोर 30 to 40 में, ध्यान से सुन लेंगे, अगर आपके फाइनेंशियल अकाउंटिंग का स्कोर 30 to 40 के रेंज में है, मतलब ये बार जो आप एग्जाम क्लियर नहीं कर पाए हो ना, इसका एकमात्र रीजन है लैक ऑफ प्रैक्टिस। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करनी है, प्लस जितनी हो पाए मैक्सिमम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। अब मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स जो इस रेंज में फेल होते हैं ना, दे आर की कंसेप्ट तो पता है लेकिन इनफ राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करी, या क्वेश्चन स्टार्ट कहां से करा वो नहीं पता चल रहा था। इन स्टूडेंट्स को आपको क्या करना है, आप जिस भी फैकल्टी से पढ़ रहे हो उनका, या मेरे चैनल पे मैं आपके सारे चैप्टर्स के अकाउंट स्पेसिफिक फाइनेंशियल अकाउंट एज वेल एज कंपनी अकाउंट्स के रिवीजन सेशन एज वेल एज आरटीपी एमटीपी प्रैक्टिकल क्वेश्चन डिस्कशन सेशन लेकर आऊंगा। आप चैनल पर कनेक्ट रहकर देख सकते हो, ठीक है। ये हो गया उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका अकाउंट छोड़ दो, किसी भी सब्जेक्ट में रेंज 30 to 40 का आ रहा है, बिकॉज इनका रीजन ऑफ फेलियर है लैक ऑफ प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस करोगे, मल्टीपल रिवीजन करोगे, ये स्कोर 30 से 40 से आराम से आप 50 to 60 लेकर जा सकते हो। अब बात करेंगे बेटा सेकंड कैटेगरी ऑफ द स्टूडेंट्स की, जिसके मार्क्स लेस देन 30 आ रहे हैं, या आप लेस देन 30 बोलो, या आप लेस देन 20-25 कह लो, ऑन अ सेफर रेंज मैं कहता हूं लेस देन 30। अब अगर किसी भी सब्जेक्ट में आपको लेस देन 30 मार्क्स आ रहे हैं ना, देन यू नीड टू एनालाइज, बिकॉज इस केस में मुझे पता है आपके रीजन ऑफ फेलियर क्या होता है ना, आपके रीजन ऑफ फेलियर होता है लैक ऑफ कंसेप्चुअल क्लैरिटी। उसका रीजन ऑफ फेलियर क्या हो सकता है बेटा, उसका रीजन ऑफ फेलियर हो सकता है लैक ऑफ कंसेप्चुअल क्लैरिटी। अब लैक ऑफ कंसेप्चुअल क्लैरिटी मतलब मान लो फेल हो चुके हो ना, ये बात को मान लो कि मेरी कंसेप्ट क्लियर नहीं है, तो क्या होगा, बच्चे क्या करते हैं ना, अपने ईगो पे ले लेते हैं कि यार मैंने तो बेस्ट सर की क्लास ली थी, उनकी क्लास लेकर तो बच्चों को 70 मार्क्स भी आए हैं, 80 मार्क्स भी आए। अरे मेरा सब्जेक्ट लेकर भी आए, लेकिन मैं जिम्मेदारी ले रहा हूं ना, पता है मुझे मेरे सब्जेक्ट को लेकर काफी स्टूडेंट्स के 70-80 मार्क्स भी आए, लेकिन कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिनको 20-30 मार्क्स भी आए। तो एजुकेटर में दिक्कत नहीं होती, हो सकता है आपको उस एजुकेटर का पढ़ाना पसंद आ रहा है, नहीं पसंद आ रहा है, लेकिन फैक्ट है बेटा कि आज के तारीख में आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है। एंड जो हम प्रोफेशनल एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं ना, चाहे उसमें थियरी सब्जेक्ट हो, चाहे उसमें प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हो, इंस्टीट्यूट हमसे एक ही चीज डिमांड करता है, दैट इज कंसेप्चुअल क्लैरिटी। अब 100 डेज आपके पास है, आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे काम करना पड़ेगा। अब कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे काम करने के बेटा दो ऑप्शन है, सिंपल है, या तो अगर आपको लग रहा है कि यार नहीं सर मैंने जिस भी एजुकेटर से क्लासेस करी है उनकी ही क्लासेस बेस्ट है, वो तो मैंने बरोबर से नहीं देखी थी, या मेरे एंड से कुछ गलती हो गई, तो आप उन रिस्पेक्टिव एजुकेटर को कॉन्टेक्ट कर सकते हो एंड यू कैन गो फॉर एक्सटेंशन। आपने जो भी कोर्स खरीदा है आप उनसे जाकर एक्सटेंशन ऑप्ट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन यही टाइम है बेटा करेक्ट, आपको लग रहा है ना कि सर उस एजुकेटर का फर्स्ट टाइम में ही नहीं समझा था, तो मैं एक्सटेंशन लेकर क्या करूं, इट डज नॉट मेक एनी सेंस। तो आप क्या कर सकते हो, आप किसी न्यू एजुकेटर का, मैं नहीं बोल रहा हूं बेटा मेरा, बिकॉज ये वीडियो जो है ना, ये वीडियो गाइडेंस पर्पस के लिए, ये वीडियो एडवर्टीजमेंट पर्पस से नहीं है, जब एडवर्टीजमेंट करना होगा तब मैं कर दूंगा। तो अगर आप चाहो तो किसी न्यू एजुकेटर को ट्राई करो, आप यूट्यूब पे जाओ, आपके पास आज तो यूट्यूब पे कितने ऑप्शंस अवेलेबल है, आप रिस्पेक्टिव एजुकेटर के जाकर डेमो लेक्चर्स देखो, एंड डेमो लेक्चर्स देखने के बाद आप क्या करो, डेमो लेक्चर्स देखने के बाद आप डिसाइड करो कि आखिर करना क्या है, ठीक है। मेरे फाइनेंशियल अकाउंटिंग एज वेल एज कंपनी अकाउंट्स के डेमो लेक्चर्स अवेलेबल है, आप उधर जाकर ऑप्ट कर सकते हो, ठीक है। अगर आप फुल कोर्स देखना चाहते हो, बिकॉज बेटा बिलीव मी अभी भी आपके पास 100 डेज मतलब इनफ टाइम है। अगर आपके दो सब्जेक्ट्स भी ऐसे हैं ना जिसमें 30 से नीचे है और बाकी दो है जो 30 से ऊपर है या पास दो, तो बाकी दो में तो आपको बस रिवीजन एंड प्रैक्टिस करनी है, एंड 100 दिन का टाइम है ना, बहुत टाइम होता है बेटा। तो अगर आप चाहो तो एक या दो जो वीक लिंक्स है ना उन पे काम करो, एंड मेक श्योर करो कि क्लासेस करके या जो भी करके अगले अटेम्प्ट में पास करना है।
देखो बच्चे क्या करते हैं ना, मुझे गलती आज की तारीख में यही लगती है कि उनको अगर मैं बोलूंगा ना कि नए क्लासेस परचेस कर लो, वो बोलेंगे सर नए क्लासेस परचेस करना पैसा लग जाएगा। अरे आप मुझे बताओ, आपका कोई भी कोर्स आज के तारीख में किसी भी एजुकेटर का मैक्सिमम कितना आता है? 5 to 6 thousand रुपीज। हाई एंड पर भी बता रहा हूं 5, 6, 7 thousand, उससे महंगा तो नहीं आता होगा। अब बताओ, जब आप सीएमए क्वालिफाई करोगे तो आपको पैकेज कितना लगेगा? मिनिमम 7 to 8 lakhs का पैकेज। इंडस्ट्री एवरेज मुझे पता है, कैंपस प्लेसमेंट्स में मैंने सुना है हायर एंड पे तो रेंज है ही नहीं 20 to 25 lakhs का, लेकिन एवरेज 7 to 8 lakhs का पैकेज लगेगा। अब अगर इस 4,000 5,000 रुपए बचाने के चक्कर में अगर आपके 6 महीने डिले हो गए ना, तो ये 4,000 के चक्कर में उधर आपका 4 लाख का लॉस हो जाएगा। आज आप स्मॉलर पिक्चर देख रहे हो, लेकिन आप लार्जर पिक्चर नहीं देख रहे, जिसमें आपका क्या हो जाएगा, जिसमें आपका लॉस हो जाएगा। 4,000 बचाने के चक्कर में 4 लाख लग जाएंगे, और 6 महीने का टाइम अलग, 6 महीने का टाइम अलग। तो मेक श्योर करो जो गलती है अभी की अभी सुधार लो, एंड उस अकॉर्डिंगली क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो मैंने आपको सब्जेक्ट का रामबाण दे दिया कि अगर आपका सब्जेक्ट इस रेंज में है तो कैसा पढ़ना चाहिए, इस रेंज में है तो कैसा पढ़ना चाहिए। एंड बेटा आज से क्या करो ना, मुझे पता है कि अभी जस्ट रिजल्ट लगा है, तो पिछले 2 महीने से तो किसी ने पढ़ा नहीं होगा एग्जाम के बाद से रिजल्ट तक। तो अभी ना फिर से पढ़ाई स्टार्ट करने में, फ्लो में आने में क्या होगा ना, थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। लेकिन मैं आपको बोल रहा हूं, आपकी इतनी स्पीड आपको बैठने की डेवलप करनी है कि आप जो 1 अप्रैल होगा ना, आप आज से स्टार्ट कर दो या आप अगला मंडे देख के स्टार्ट करो, लेकिन 1 अप्रैल से आपका एवरेज स्टडी ड्यूरेशन 8 आवर्स का होना चाहिए। अब क्या 24 आवर्स में से 8 आवर्स निकालना मुश्किल है? नहीं सर, 24 घंटे का दिन होता है बेटा। 8 घंटे सो लिया, 8 घंटे बाकी सारी चीजों को दे दिए, मोबाइल वोबाइल खाना पीना घूमना फिरना सब कंसिडर कर लिया, 8 घंटे तो आराम से बैठ ही सकते हो। तो एवरेज आपको 8 घंटे बैठना है। अब इसमें अगर आपको क्लासेस करने की जरूरत पड़ रही है तो अकॉर्डिंगली आपको टाइम अपने हिसाब से कम ज्यादा करना पड़ेगा, ठीक है। अब एक ग्रुप वाले सब्जेक्ट का बच्चों का प्लान कैसा होगा? सिंपल है, चाहे वो ग्रुप 1 हो चाहे वो ग्रुप 2 हो, दोनों में 4 सब्जेक्ट है, एंड दोनों में 2 सब्जेक्ट थ्योरी है एंड 2 सब्जेक्ट प्रैक्टिकल है। इधर भी 2 सब्जेक्ट थ्योरी है, 2 सब्जेक्ट प्रैक्टिकल है। सिंपली क्या करना है, सिंगल ग्रुप के लिए अपियर करना है ना, दोनों ग्रुप में से एक थ्योरी एंड एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट उठा लो। जैसे आप ग्रुप 2 दे रहे हो, आपने बोला मैं एक काम करता हूं, जैसे कि मान लो कि आईडीटी तो है प्रैक्टिकली, लेकिन मान लो थियरी। अब आप बोल रहे हो मेरे को ना जो पसंदीदा जो सब्जेक्ट है ना, जैसे सर थियरी की बात करूं ना, तो ओएमएसएम और आईडीटी में से मुझे आईडीटी ज्यादा पसंद है। तो पहले वो सब्जेक्ट उठाना जो आपको पसंद है, देन गिवन अ चॉइस। आपको कॉस्टिंग एफएम पसंद है, कंपनी अकाउंट्स ऑडिट, आपने बोला यार मुझे कंपनी अकाउंट्स ऑडिट ज्यादा पसंद है, तो आप इधर से आईडीटी उठा लो, इधर से कंपनी अकाउंट्स ऑडिट उठा लो, इधर से आईडीटी उठा लो, इधर से कंपनी अकाउंट्स ऑडिट उठा लो। एंड पढ़ाई कैसा करनी है बेटा, मार्च के बचे हुए दिन एंड अप्रैल, इस दिन के एंड तक आपके 2 सब्जेक्ट्स कंप्लीट हो जाने चाहिए। अब आपको ये 2 सब्जेक्ट्स कैसे करने हैं, कितना रिवीजन देखना है, किधर से प्रैक्टिस करना है, दैट शुड कंप्लीट बी योर सोर्स। मेरे एंड पे जितना हो पाएगा मैं हेल्प कर दूंगा, ठीक है। मार्च से लेकर अप्रैल में आपको 2 सब्जेक्ट खत्म करने हैं। तब तक क्या होगा सर, मार्च एंड तक मेरे बैठने का स्पीड डेवलप्ड है, मार्च एंड तक सर मेरे 2 सब्जेक्ट हो चुके हैं, तो मेरे मन में कॉन्फिडेंस है, एंड सर उसके बाद मैं अच्छे से कर सकता हूं। उसके बाद गो फॉर द सब्जेक्ट्स अदर वंस, जैसे फिर आपने उठाया ओएमएसएम एंड आपने उठाया एफएमएसएम, आपने उठाया ओएमएसएम एंड आपने उठाया एफएमएसएम। मई का पूरा महीना, 1 महीना अगर आप स्पीड में आ गए हो तो मई का पूरा महीना, इस महीने में आप ये 2 सब्जेक्ट्स को कंप्लीट कर दोगे। मार्च अप्रैल में 2 सब्जेक्ट्स कंप्लीट कर लेने हैं। अब ये कंप्लीशन मतलब पूरा, हाँ अगर आप लेक्चर देख रहे हो तो विथ लेक्चर, अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो विथ प्रैक्टिस, लेकिन खत्म हो जाना चाहिए। मार्च अप्रैल में 2 सब्जेक्ट खत्म हो जाएंगे, मई के महीने में 2 सब्जेक्ट खत्म हो जाएंगे, एंड आपको अपना जून का जो मंथ है ना, इसको सिर्फ और सिर्फ रखना है किसके लिए, रिविजन्स एंड टेस्ट के लिए, रिविजन्स एंड टेस्ट के लिए। बिकॉज बेटा मेजॉरिटी ऑफ द बच्चों का फेल होने का रीजन क्या है पता है, कि वो टेस्ट देते ही नहीं। और सीएमए में मुझे पता है बेटा, मैं सीए भी पढ़ाता हूँ, यानी अकेडमी का टी शर्ट सीएमए के लिए नहीं हो, तो मैं सीए में पढ़ाता हूँ, स्टूडियो में हो, इसीलिए सेम टी शर्ट में मैं आपके लिए सेशन ले रहा हूं। अब ध्यान से सुनेंगे, जो जून का अटेम्प्ट होता है ना बेटा, इसमें बच्चे मेजॉरिटी सीएमए वाले बच्चे ना भरोसा ही नहीं करते टेस्ट पे। उनको लगता है मैं अश्वत्थामा हूं, मैं जाऊंगा डायरेक्टली एग्जाम में बैठूंगा और हो जाएगा। नहीं होता है बेटा, करनी पड़ती है प्रैक्टिस, घिसवाना पड़ता है, और आपको भी ये सारी चीजें करनी पड़ेंगी, ठीक है।
अब ये हम लोगों ने ग्रुप 1 स्टूडेंट्स के लिए प्लान डिस्कस कर लिया। अगर आप ग्रुप 1 दे रहे हो, ग्रुप 2 दे रहे हो, सिंगल ग्रुप स्टूडेंट्स के लिए हम लोगों ने प्लान डिस्कस कर लिया। अब तो बात करेंगे थोड़े ट्रिकी सिचुएशन में उन स्टूडेंट्स की जिन्होंने बोथ ग्रुप के लिए अपियर किया था। अब आपके लिए सिंपल है, अगर आपने 2 ग्रुप के लिए अपियर किया था, अगर आप एक ग्रुप क्लियर कर चुके हो, तो फिर आपके लिए जो ऊपर वाला सिंगल ग्रुप का प्लान था वो अप्लाई हो जाएगा। लेकिन अगर आपने अपियर किया था बोथ ग्रुप्स के लिए एंड आपका बोथ ग्रुप्स का रिजल्ट आ जाता है फेल, अगर आपने बोथ ग्रुप्स को अपियर किया था एंड आपके बोथ ग्रुप्स का रिजल्ट आ जाता है फेल, फिर आपको अपने रिजल्ट को लेना पड़ेगा एंड आपको एनालाइज करना पड़ेगा। स्कोर मुझे बताओ कि दोनों ग्रुप में पासिंग के लिए कितना चाहिए होता है? 400। दोनों ग्रुप्स में पासिंग के लिए कितना स्कोर चाहिए होता है? 400। अगर दोनों ग्रुप का टोटल मिला के आपका 300 टू 400 के बीच में कितना बेटा? अगर दोनों ग्रुप का टोटल मिला के इंडिविजुअल टोटल्स लेकर इफ इट्स कमिंग इन बिटवीन 300 एंड 400, तो आप नेक्स्ट अटेम्प्ट में बोथ ग्रुप के लिए ट्राई करो एंड हो जाएगा बेटा। बिकॉज आप भी यही में आते हो कि कंसेप्ट आपके क्लियर है, बस प्रैक्टिस लैकिंग है। उस अकॉर्डिंगली आप अपना शेड्यूल बनाओ एंड आप बोथ ग्रुप के लिए जा सकते हो। लेकिन अगर आपका स्कोर दोनों ग्रुप्स में मिला के लेस देन 300 है ना, दोनों ग्रुप्स में मिला के अगर आपका स्कोर लेस देन 300 है ना, तो अभी से क्या करो, अभी से ना दोनों ग्रुप के पीछे भागना छोड़ दो। अभी सिर्फ अपना किसी भी सिंगल ग्रुप को पकड़ो जो आपका स्ट्रांग है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं, है ना, आपने बोथ ग्रुप्स दिया, आपका ग्रुप 1 का स्कोर आया 161, आपका ग्रुप 2 का स्कोर आया 121, टोटल कितना हो रहा है? 382। टोटल कितना हो रहा है? सॉरी 282 हो रहा है टोटल। अब 300 से कम है टोटल। अब क्या करो ना, अब दोनों ग्रुप्स को नहीं उठाना है, अब आपको उठाना किसी एक ग्रुप को है जो आपका स्ट्रांग है। मान लो आपका ग्रुप 1 स्ट्रांग है, आप ग्रुप 1 उठाओगे एंड आप सोचोगे यार मैं एक काम करता हूं, मैं सबसे पहले ना मेरा एक टारगेट बनाता हूं कि क्या मैं बाय द एंड ऑफ अप्रैल 15, कि क्या मैं टिल द एंड ऑफ अप्रैल 15, क्या मैं सॉरी अप्रैल 15 में, सॉरी मार्च हो गया ना, क्या मैं टिल द एंड ऑफ मई 15, क्या मैं टिल द एंड ऑफ मई 15 ग्रुप 1 पूरा एक बार कर सकता हूं? पूरा करना मतलब बेटा इसमें रिवीजन हो गया, इसमें टेस्ट हो गया एंड प्रिपरेशन, मतलब ऐसा कि अगर कोई 15 मई को बोले भाई आज तुम्हारा ग्रुप 1 का पेपर है तो देना आना चाहिए, उस लेवल की प्रिपरेशन होनी चाहिए। अगर मई 15 तक आपका ये प्लान आप बनाते हो एंड अगर ये प्लान आपका एग्जीक्यूट हो जाता है तो फिर हम लोग ग्रुप 2 के लिए सोचेंगे, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है बेटा एक ग्रुप के लिए जाना। बिकॉज कई सारे बच्चे क्या होते हैं ना, वो अहंकार में होते हैं कि यार मैं कैसे सिंगल ग्रुप दे दूं, मैं तो बोथ ही दूंगा। बोथ दे के देख लिया ना आप लोगों ने, बोथ ग्रुप्स दे के देख लिया ना, कैसे रहा रिजल्ट? जैसा सोचा था वैसा रिजल्ट नहीं रहा। तो अगर रिजल्ट में चेंजेस चाहिए तो आपको एफर्ट्स में भी चेंज करना पड़ेगा, आपको स्ट्रेटेजी में भी चेंज करना पड़ेगा। कोई बुरी बात नहीं है सर मैं नहीं बना बोथ ग्रुप्स के लिए, मैं एक एक ग्रुप करके दूंगा। तो अकॉर्डिंगली आप अपने मार्क्स के हिसाब से डिसीजन लीजिए। बोथ ग्रुप का आ रहा है तो बोथ ग्रुप आपका यही प्लान होना चाहिए। प्लान तो बेटा यही रहेगा। प्लान क्या रहेगा? यही रहेगा। इधर जो हमको मार्च अप्रैल में 2 करने थे, अब इधर हमको क्या करना पड़ेगा? पूरा एक ग्रुप खत्म करना पड़ेगा। जो मई में हम 2 सब्जेक्ट्स करने वाले थे पूरा ग्रुप खत्म करना पड़ेगा एंड सेम जून को रखेंगे रिवीजन के लिए। एज सिंपल एज दैट। ये हमने बात कर ली किसकी बेटा? सिंगल ग्रुप एंड बोथ ग्रुप स्टूडेंट्स की। ठीक है, अब आई होप कि आपको आगे का प्लान क्लियर हो गया होगा। अब आखिरी 5 मिनट्स में मैं बता देता हूं कि अनाउंसमेंट क्या लेकर आए हो बेटा। ध्यान से सुनेगा अनाउंसमेंट। ये अनाउंसमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है एंड ये आपको अपने सारे दोस्तों तक पहुंचा देनी है। प्रॉमिस करो बेटा, मुझे कमेंट सेक्शन में प्रॉमिस करो कि आप ये चीज अपने सारे फ्रेंड्स तक पहुंचा दोगे। एंड द न्यूज इज रिगार्डिंग द फास्ट ट्रैक बैच। यस, आप लोगों ने सीए स्टूडेंट्स में सुना होगा कि फास्ट ट्रैक बैच का कंसेप्ट होता है। आज तक सीएमए में मैंने तो नहीं सुना कि किसी के फास्ट ट्रैक बैच आ रहे। एंड आई विल टेक द अथॉरिटी एंड फर्स्ट टाइम एक्सक्लूसिव फॉर सीएमए स्टूडेंट्स मैं लेकर आ रहा हूं फास्ट ट्रैक बैच। अब फास्ट ट्रैक बैच मतलब क्या है? जो मैं ऊपर बच्चों को बोल रहा था ना, कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपकी लैकिंग है। अब आप बताओ, किसी बच्चे को मैंने बोल दिया यार आपका 20 मार्क के कंसेप्चुअल क्लैरिटी लैकिंग है, उसको फाइनेंशियल अकाउंटिंग के रेगुलर लेक्चर्स करने 200 घंटे देने पड़ेंगे, कॉस्टिंग के रेगुलर लेक्चर्स करने 180 घंटे देने पड़ेंगे। क्या बच्चों के पास इतना टाइम है? नहीं। इसीलिए मैं लेकर आ गया हूं फास्ट ट्रैक बैच, जिसमें हम लोग सारे कंसेप्ट्स की कंसेप्चुअल क्लैरिटी तो देंगे, हम लोग सारे कंसेप्ट्स की कंसेप्चुअल क्लैरिटी तो देंगे, प्लस इतने इनफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाऊंगा मैं कि आपका एग्जाम तो क्लियर हो ही जाएगा। ठीक है, अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि ये जो फास्ट ट्रैक बैच रहने वाला है ना,
ये मैं फास्ट ट्रैक बैच कंडक्ट करूंगा दोनों सब्जेक्ट्स के लिए ना। ये जो हमारा फास्ट ट्रैक बैच रहेगा ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए भी रहेगा, जो ओल्ड सिलेबस न्यू सिलेबस दोनों स्टूडेंट्स रेफर कर सकते हैं। एंड ये जो फास्ट ट्रैक बैच है ये हमारा कंपनी अकाउंट्स के लिए भी रहेगा। ये जो हमारा फास्ट ट्रैक बैच है ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए भी होगा, ये जो हमारा फास्ट ट्रैक बैच है ये कंपनी अकाउंट्स के लिए भी होगा। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हियर इज कि ये हमारा बैच रहने वाला है फ्री फ्री फ्री। क्या बात कर रहे हो? यस बेटा, ये जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, ये जो कंपनी अकाउंट्स का फास्ट ट्रैक बैच होने वाला है ये होने वाला है फ्री फ्री फ्री। कहां? ऑन आवर सीए मोहित रोहरा यूट्यूब चैनल। यस, जिधर आप ये वीडियो को देख रहे हो, आप कहीं और इस वीडियो को देख रहे हो, इस क्लिप को, तो मैं इस यूट्यूब चैनल का लिंक आपको ड्रॉप कर दूंगा। आपको सीए मोहित रोहरा यूट्यूब चैनल पर जाना है, आपको सब्सक्राइब कर लेना है, आपको नोटिफिकेशन आइकन स्टार्ट कर देना है ताकि आपको सारे लेक्चर्स का क्या हो जाए, सारे लेक्चर्स का आपको नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है। अब सर फाइनेंशियल अकाउंटिंग मतलब कम टाइम में हो जाएगा कि? यस सर। कितने टाइम में होगा? ध्यान से देखो, जो हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग का फास्ट ट्रैक होगा ना, इसके हम लोग करने वाले बेटा 100 आवर्स में। यस, नॉट जोकिंग। सुपर 100 बैच में इसको इसीलिए बुलाने वाला हूं बिकॉज फाइनेंशियल अकाउंटिंग पूरा सब्जेक्ट विद कंसेप्ट विद प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हम लोग यूट्यूब पर कवर करने वाले हैं, जो होगा हमारा 100 आवर्स में। एंड जो हमारा कंपनी अकाउंट्स है ना, इसे हम लोग कंप्लीट करने वाले, इसे हम बैच को देंगे सुपर 50, बिकॉज आप समझ ही गए रहोगे 50 आवर्स में एक लेक्चर का अप्रोक्स लेक्चर ड्यूरेशन होगा 2 आवर्स है ना, सॉरी ये सुपर 100। तो एक जो लेक्चर है मेरा, सॉरी सुपर 50 होगा है ना, 50 लेक्चर है, ये सुपर 25 होगा। अब एक जो लेक्चर है उसका अप्रोक्स लेक्चर ड्यूरेशन होगा 2 आवर्स है ना, एक लेक्चर हम लोग अप्रोक्स लेक्चर रखेंगे 2 आवर्स का। फाइनेंशियल अकाउंटिंग 100 आवर्स में होगा फ्री ऑन आवर यूट्यूब चैनल। कंपनी अकाउंट्स हमारे यूट्यूब चैनल पर होगा फ्री ऑफ कॉस्ट। कैसा होगा बेटा? फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है। अब आपको एडवांस में बता देता हूं ताकि आप अपनी पढ़ाई उस हिसाब से प्लान कर पाओ कि सर ये बैचेस स्टार्ट कब से होने वाली है। तो ध्यान से देखो, फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बैच हम लोग जो अगला मंडे आ रहा है ना, कौन सा? आज 22 है, जो अगला मंडे आ रहा है ना, दैट इज ऑन 27 मार्च। उस दिन से हम लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग की फास्ट ट्रैक बैच स्टार्ट करने वाले हैं। टाइम क्या रहेगा? टाइम आपको अनाउंसमेंट आ जाएगा है ना, टाइम आपको पता चल जाएगा अप्रोक्सीमेटली। अगर मैं आपको अभी टाइम बता दूं तो हम लोग 27 मार्च से अप्रोक्सीमेटली मॉर्निंग का ही टाइम रखेंगे। यस, वी कैन कीप इट अप्रोक्सीमेटली एट 10 AM है ना, हम लोग मॉर्निंग में अप्रोक्सीमेटली 10 AM देख सकते हैं। अगर कोई टाइम चेंज होगा तो मैं आपको बता दूंगा। अब 27 मार्च से बैच स्टार्ट होगी। सर साइमल्टेनियसली कंपनी अकाउंट्स की बैच हो जाएगी क्या? नहीं बेटा, बिकॉज ऑलरेडी मेरे अनअकैडमी कमिटमेंट्स है, ऑफलाइन कमिटमेंट्स है, सीएमए इंटर का रेगुलर बैच भी चालू है, तो इतना टाइम नहीं हो पाएगा। इसीलिए मैं फास्ट ट्रैक बैच 27 मार्च से करूंगा। हमारा टारगेट होगा कि बाय अप्रैल एंड हम लोग इस बैच को कंप्लीट कर ले। बाय अप्रैल एंड कह लो या मैक्सिमम 10 मई हम लोग इस बैच को कंप्लीट कर लेंगे। एंड यू कैन एक्सपेक्ट टाइम आगे पीछे हो सकता है, लेकिन यू कैन एक्सपेक्ट अप्रोक्सीमेटली फ्रॉम 1 मई, यू कैन एक्सपेक्ट अप्रोक्सीमेटली बाय 1 मई हम हमारा कंपनी अकाउंट्स का बैच स्टार्ट कर देंगे। ये तो छोटा ही होगा, 25 लेक्चर है, 1 महीने के अंदर हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, इसका भी टाइम सेम होगा, इसका भी टाइम क्या होगा? सेम होगा। ठीक, तो ठीक है बच्चों, आई होप आपको नोटिफिकेशन, आई होप आपको अनाउंसमेंट पसंद आई होगी। और एक चीज बता दूं बेटा, ये जो सेशन रहने वाला है ना, ये हमारे फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर होंगे, ये तो बात करेक्ट है, लेकिन क्या ये सेशंस यूट्यूब पर ही अपलोडेड रहेंगे? द आंसर इज नो, द आंसर इज नो। ये सेशन फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए होंगे जो स्टूडेंट्स इन्हें लाइव अटेंड करेंगे। जो स्टूडेंट्स इन्हें लाइव अटेंड करेंगे उनके लिए यूट्यूब पे फ्री रहेगा। सर अगर हमारे पास लाइव अटेंड करने का टाइम नहीं है, हम अगर साथ में वर्क भी कर रहे हैं, तो क्या? नीड नॉट वरी। आप अगर चाहो तो आप इन फास्ट ट्रैक लेक्चर्स को परचेज भी कर सकते हो। बिलीव मी, मैं सारे स्टूडेंट्स के लिए इन फास्ट ट्रैक कोर्स को इतना ज्यादा अफोर्डेबल करने वाला हूं ना। बस आपको क्या करना है, जब भी आपको फास्ट ट्रैक कोर्स में एनरोल करना है, आपको एक बार मेरा व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइडेड है, लिख लीजिए एक बार मेरा व्हाट्सएप नंबर 8600888058, 8600888058। आपको मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टेक्ट करना है, आपका पास जो आपका रिजल्ट होगा आपको वो शो करना है, एंड उसके बेसिस पर द मैक्सिमम पॉसिबल जो भी मेरे एंड से हो पाएगा मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, आई होप इससे ज्यादा कुछ बच नहीं रहा है। अगर कुछ रहेगा तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, है ना, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो।
एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। बिलीव मी, इस प्लान के साथ आगे बढ़ो, प्रॉपर प्लान के साथ आगे बढ़ो तो पास होना दिक्कत नहीं है। बेटा आपने वो कहावत सुनी होगी ना, फेलिंग टू प्लान इज प्लानिंग टू फेल। करेक्टली अप्लाई होती है बेटा। करेक्टली आप प्लान करते चलो, सारी चीजें आप करेक्टली प्लान करोगे, अगले 3 महीने अच्छे से प्लान करो। बिलीव मी, 100 डेज कम टाइम नहीं होता। आप किसी भी रिजल्ट को किसी भी रिजल्ट में चेंज कर सकते हो, प्रोवाइडेड आप 100 डेज का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करो। एंड उसके एंड पे, मेरे एंड पे कुछ रिक्वायरमेंट आपको लगती है, सो आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू विद दैट। तो ठीक है स्टूडेंट्स, दिस इज इट फ्रॉम माय साइड। सी यू इन द फास्ट ट्रैक बैच। दिस इज योर मेंटोर CA Mohit Rohra from Mohit Rohra Professional Academy signing off. Bye bye.